बद नीति के साथ अगर कोई काम करने की कोशिश की जाए तो आम तौर पर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं सॉफ्ट कू। तो हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ ऐसी तजावीज़ पा के रखी थी जिसको सॉफ्ट कू के मुतरादिफ कहा जा सकता है। जैसे आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट्स अगर तजवीज़ की जाए कि किसी शख्स का केस अगर मिलिट्री कोर्ट्स में आता है तो वो फंडामेंटल राइट से महरूम हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट कू के ज़ुमरे में आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए तो ना जस्टिस मंसूर अली शाह का इशू होगा, ना जस्टिस अतर मिनल्ला से निपटना पड़ेगा, ना जस्टिस मुनीब को समझाना पड़ेगा कि हाथ हौला रखें। वैसे ही कोर्ट ख़त्म करो और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठाओ जिसमें जस्टिस काजी फ़ायद ईसा 68 ईयर्स तक काम कर सकें, तो हुकूमत की भी खुशी से निहाल हो जाएगी कि जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी हो गई और तो मसला ही कोई नहीं रह गया। और सबसे बढ़कर जो मुझे लगता है डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश की गई, सर्विसेज चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो इमरान खान के दौर के अंदर जिस तरीके से की गई, जनरल बाजवा के साथ एक अरेंजमेंट था इनका और एक फेवर की गई थी जनरल बाजवा को, 3 साल इजाफी दिए गए, रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड किया गया। तो मेरा ख्याल था ज़ाती तौर पर कि फ़ौज के अदारे को उस एक्सटेंशन से बहुत नुकसान पहुंचा। जनरल कियानी के मामले में भी पहुंचा था एक्सटेंशन के बाद, लेकिन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बाद 100 गुना बढ़कर नुकसान पहुंचा। फ़ौज के अदारे को अगर सियासी मैदान के अंदर लोग डिस्कस करना शुरू कर दें तो फ़ौज के वक़ार की मुनाफी है चीज़। तो क्या उस एक्सटेंशन को बरकरार रहना चाहिए, उस तजवीज़ को? मेरा ख्याल था जनरल आसिम मुनीर या फ़ौज का अदारा ख़ुद आगे बढ़ेंगे और इस हुकूमत को कहेंगे कि नहीं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इससे फ़ौज की मामलात सियासी मैदान के अंदर डिस्कस होते हैं। लेकिन हुकूमत ने एक तजवीज़ इसके अंदर ये भी शामिल की थी और यकीनन ऑब्जेक्टिव्स वही होंगे जो इमरान खान के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते हुए थे कि आर्मी एक्ट के नीचे जो तरमीम की गई हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे थॉर्नी इशूज़ हैं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे 3 थॉर्नी इशूज़ हैं। एक सर्विसेज चीफ़ का तहफ़्फ़ुज़, सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म करके जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की एक आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत, जिसमें जो कुछ इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है सुप्रीम कोर्ट से उठा के वो फ़ायद ईसा साहब को दे दिया जाएगा। इवन 190B जो इख्तियार देता है आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कि ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे, वो भी उस चले जाएगा अदालत को। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला भी चले जाएगा उस अदालत को। तो फिर पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और कंट्रोवर्सी डेवलप होनी चाहिए थी। अपने हाथ खुद कटवाने के लिए कोई जमहूरी मुआशरा तैयार नहीं होता, लेकिन मौजूदा PMLN की जो हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा अगर किसी एक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को ठहराना चाहिए, जिसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है कौमी असम्बली के अंदर। 110-111 अरकान के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी करना चाहते हैं जिससे पूरी आइन की शक्ल ही बदल जाए। कुछ मोटी तजावीज़ जो मुसवदे में सामने आई हैं अभी तक, आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत, 56 जो तजावीज़ हैं उसमें 55 आइनी शिकों में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से तब्दील करने की तजवीज़ है। इसकी जगह पर वो चीफ़ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार जो है वो भी आइनी अदालत को मुंतकिल, वफाक सूबों और या सूबों के बाहमी तनाज़ात के मुकदमात आइनी अदालत को मुंतकिल, सदारती रेफरेंस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल, आइन के आर्टिकल 187 का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ के लिए हर हुक्म जारी करने का मजाज है। आइनी तशरीह से मुतल्लिक़ तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट से आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अज़ खुद नोटिस भी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी, हाई कोर्ट में जज का तबादला जुडिशल कमीशन कर सकेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तकर्री के लिए कायम कमीशन में चीफ जस्टिस, एक वफाकी वज़ीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा शामिल होंगे। मुजवज़ा आइनी तरमीम में हाई कोर्ट का खुद नोटिस लेने से रोकने की तजवीज़। आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार किया जाएगा। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश करेगी और कौमी असम्बली की कमेटी 3 जजों में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। सर्विसेज चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इस तरह की बहुत सारी और बातें हैं। आपने आज शुरा से पूछेंगे कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यकीनन पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब वफाकी हुकूमत की इंटेंट एक ही है कि किस तरीके से कुछ जजों को फ़िक्स किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अगर जस्टिस मंसूर अली शाह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को रिटेन करने की ख्वाहिश है, अगर उसको सामने रख कर तजावीज़ बनाई जाएंगी तो वो
कौमी सोच के तहत बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी, वो मुतनाज़ा हो जाएंगी। अभी भी वही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर इब्तदाई तौर पर मुसवदे में वो भी शामिल है। तो हमारे आज पैनलिस्ट में हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, खावर साहब और शोएब शाहीन साहब। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बिलाल साहब, पहले तो आपको जो शिकस्त हुई है गुज़श्ता रात उसकी मुबारक हो। डेडलाइन मीट करने के लिए सर तोड़ कोशिश की गई, लेकिन 12 बजे तक ना आपसे सेनेट में तादाद पूरी हुई, जो आपकी तादाद है ही नहीं है। यू आर शॉर्ट ऑफ 5 मेंबर्स इन सेनेट। अगर मौलाना साथ आ जाएं तब भी, अगर वो ना आए तो फिर 10। और इसी तरीके से कौमी असम्बली में आपके पास तादाद नहीं है, वहाँ पर भी 10 की कमी है, जब तक आप तोड़ ना लें बंदे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, बात यहाँ पे जीत और शिकस्त की तो है नहीं, ये कोई हुकूमत हम बना या तोड़ तो रहे नहीं रहे हैं। बात यहाँ पे बुनियादी तौर पे आइनी तरामीम की है और उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स की है जो हम समझते हैं कि मुल्क की ज़रूरत है। हम समझते हैं, कुछ सियासी जमातें जो एलाइड जमातें हैं वो भी समझती हैं, और जिनमें से बुनियादी तौर पे तो वो सारी बातें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा थी और अनइम्प्लीमेंटेड उसके अधूरे हिस्से हैं। अब उस हवाले से जो बुनियादी तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आपने 18वीं तरमीम पास की थी। अगर आप करना चाहते तो 18वीं तरमीम में आप कर सकते थे वफाकी आईनी अदालत, लेकिन उस वक्त नून लीग ने खुद इसकी मुखालफत करके इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया, और आज आपको ज़रूरत है तो आप वो तरमीम ले आए। देखिए, आज भी पीपल्स पार्टी भी उसकी हिमायत कर रही है। पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है अभी तक। वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें सिर्फ होंगी जिस पर तमाम पार्टीज हमायत करेंगे। अभी भी नवीद कमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए वो तो हम देखिए वो तो एक नेचुरल गिवन बात है ना। जब तक इट वाज नॉट गिवन, आप लेकर पूरी कोशिश कर रहे थे कि 12 से पहले मोहर लगवानी है। नहीं, देखिए हम कोशिश इत्तफाक़ राय से ही कर रहे थे ना, किसी की गनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रख रहे थे। आप मौलाना साहब के साथ भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट ही हो रही थी ना। एक उम्मीद थी कि कल तक शायद इत्तफाक़ राय हो जाएगा और वो चीज़ हो जाएगी, मगर एक आइनी तरामीम का हिस्सा है जिसमें 5-6 चीज़ें, जिसके नुकात आज आज़म तारिर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी तफसीलन बताए। उम्मीद थी कि इससे पहले इत्तफाक़ राय हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ, अगर मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है तो ज़रूर हो जानी चाहिए। मगर बात यह है कि यकीनन मैं भी समझता हूँ कि इनमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आज जिक्र किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, और इसके ऊपर अब गुफ्तगू होगी। मौलाना साहब अगर टाइम चाहते हैं, अच्छे वक्तों में की जाती तो फिर बेहतरी आती, लेकिन आप जजों को अगर ठिकाने लगाना चाहेंगे तो फिर बेहतरी नहीं आएगी। देखिए, ये तो पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि जब भी वो करना चाहे। अब अगर 2/3 ऑफ पार्लियामेंट भी एक चीज एक समझती है, 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट विद नहीं, देखिए, दिस विल ओनली हैपन विद 2/3 ऑफ पार्लियामेंट। बट आप हॉर्स ट्रेडिंग से आईनी तरमीम नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, यू डोंट हैव द नंबर्स। नहीं, देखिए, नंबर्स तो इंशाल्लाह पूरे होंगे तो बंदे तोड़ के पास होगा। हॉर्स ट्रेडिंग से नहीं, बंदे तोड़ने से क्या मुराद है? देखिए, अगर कोई शख्स अगर इत्तफाक करता है कि ये तरामीम होनी चाहिए, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करे। नहीं, पार्टी लाइन के खिलाफ तो अभी भी आपका एक जो प्रेसिडेंट है, जो मेरे नज़दीक गलत है, मौजूद है, जिसमें हमजा शहबाज साहब का केस है, और उसकी दुरुस्तगी का आपने भी जिक्र किया। इसका दुरुस्तगी का जिक्र आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया कि एक तरफ आप डिफेक्शन पे उस बंदे को निकालते भी हैं, फिर उसका वोट भी नहीं गिनती करते जो उसने वोट दिया हुआ है। तो उसके अलावा भी हम उम्मीद करते हैं जी कि इंशाल्लाह नंबर